नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब होने ही वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबर आ रही है कि आज भाजपा 155 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। भाजपा अपने सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में 6 सीटें देगी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल अपना दल की और जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के और संजय निषाद शामिल हैं। तो 6 सीटें मिलेंगी भाजपा के सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में। तो वहीं 74 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो आज हम बात करेंगे कि भाजपा के जो सहयोगी हैं उन्हें कौन कौन सी सीट मिलेगी, इसके अलावा भाजपा के कौन से हाई प्रोफाइल नेता किस सीट से लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी हैं अपना दल सोनेलाल पटेल वाली। इसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल को 2 सीटें देने का फैसला किया है। इसमें पहली सीट है मिर्जापुर और दूसरी है रॉबर्ट्सगंज। तो मिर्जापुर से खुद लड़ेंगी अनुप्रिया पटेल, ये तय माना जा रहा था, और रॉबर्ट्सगंज से उनका कोई प्रत्याशी उतरेगा। देखिए, अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, वहां पर समाजवादी पार्टी इन्हें 7 सीटें दे रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से इनका दिल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीत लिया और ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। यहां पर अपना दिल हारकर जयंत चौधरी को कितनी सीटें मिली हैं, आइए देखते हैं। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें दी जा रही हैं। तो दिल हारने का नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहां 7 सीटें मिल रही थी, कहां 2 से ही काम चलाना होगा। तो राष्ट्रीय लोक दल को बिजनौर और बागपत, तो जयंत चौधरी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, बिजनौर और बागपत। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी के किसी नेता को राज्यसभा में भी जरूर जगह मिलेगी, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद आते हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनकी राष्ट्रीय सुहेलदेव समाज पार्टी है। तो इस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 5 सीटों की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि इन्हें 3 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो वहीं 2 सीटें चाहिए बिहार में। मंत्री पद के लिए भी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है इनके लिए, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि अब जो है राजभर जी को कल तक मंत्री बना दिया जाएगा। संडे को मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को घोसी की सीट मिलना फाइनल हुआ है। इन्हें घोसी की सीट मिल सकती है। आखिरी जो सहयोगी हैं यहां पर वो है संजय निषाद। संजय निषाद की निषाद पार्टी है और इन्हें खलीलाबाद की सीट दी जा रही है। खलीलाबाद की सीट से इनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। तो ये हो गई सहयोगी दलों की 6 सीटें और बाकी 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो आपको क्या लगता है कि 2 सीटें जो अपना दल की हैं, अनुप्रिया पटेल, इनमें से कितनी सीटें जीत पाएंगी? और खबर है कि हो सकता है कि खुद पल्लवी पटेल ही मिर्जापुर से आ जाएं चुनाव लड़ने। तो ऐसे में आप पल्लवी पटेल को वोट देंगे या फिर अनुप्रिया पटेल को वोट देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राष्ट्रीय लोकदल से तो भाई देखिए, इनका जो मुख्य वोटर है जाट है, किसान है, और राष्ट्रीय लोकदल से वो नाराज हैं। ऐसे में बिजनौर और बागपत में राष्ट्रीय लोकदल कैसा प्रदर्शन कर पाएगी, जयंत चौधरी कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी चल ही रहा है। इस बारे में भी आप बताइए, आपको क्या लगता है। ओम प्रकाश राजभर के लिए घोसी की सीट जीतना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव में यहाँ पर हार चुके थे। इस बार ये कैसा प्रदर्शन दोहराएंगे, आपको क्या लगता है। और संजय निषाद जी एक जो है, मेरा मानना है कि एक सज्जन नेता हैं। इन मतलब अच्छे से रहते हैं, कोई उल्टी सीधी बड़ी बातें नहीं करते हैं। तो खलीलाबाद में उम्मीद है मुझे कि ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या लगता है, बताएं। अब हम भाजपा के हाई प्रोफाइल जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, और एक भोजपुरी सुपरस्टार भी हैं, निरहुआ नहीं एक दूसरे, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये तभी लड़ पाएंगे, इसमें एक नियम इन्होंने बनाया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है।
तो मोदी जी 73-74 साल के हो चुके हैं, तो अगर ये नियम इनके ऊपर लागू हुआ, ये बुजुर्ग नहीं अभी नौजवान माने गए, तब वाराणसी से मोदी जी को टिकट मिलना तय है। मेरा मानना है कि मोदी जी बिल्कुल युवा हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरे हैं अमित शाह, जिन्हें गांधीनगर से टिकट मिलेगा। राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट मिलेगा, तय हो गया है, फाइनल है। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ेंगी। इनका मुकाबला राहुल गांधी से होने की पूरी उम्मीद है, जो कि इस बार उत्तर प्रदेश के अमेठी से फिर से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार ये अमेठी से हार गए थे, तो वायनाड से जाकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति है कि अधिक से अधिक संघर्षपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए। तो हो सकता है कि ये अमेठी जो है कांग्रेस की तरफ से उसके पूरे अभियान का केंद्र बन जाए। धर्मेंद्र प्रधान संभलपुर से चुनाव लड़ेंगे, उड़ीसा में है ये। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना में से कोई एक सीट दी जा सकती है। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा में से कोई एक सीट दी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन इस बार उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, उन्होंने त्यागपत्र दिया है। और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव भोपाल या विदिशा से ये लड़ सकते हैं। अगले हैं संबित पात्रा। आपने इन्हें टीवी पर लगातार देखा होगा, अगर अभी आप टीवी देखते हैं तो, नहीं देखते हैं तो भी देखा होगा, बहुत सारी क्लिप्स इनकी चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर। और ये पुरी की सीट से चुनाव लड़ेंगे, पुरी उड़ीसा में है। अगले हैं मनोज तिवारी, भोजपुरी सुपरस्टार। इनकी बात मैं नहीं कर रहा था, एक दूसरे भोजपुरी स्टार की, थोड़े नए वाले हैं। मनोज तिवारी तो काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में हैं और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। ये टिकट इन्हें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगले हैं पवन सिंह, जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, सिंगर हैं। और इनका मुकाबला हो रहा है अपनी अदाकारी से सबको खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से। शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल से टिकट दिया है, ऐसी बात चल रही है। और इन्हीं के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को हीरो बनाने जा रही है, मतलब कि अपना कैंडिडेट, अपना खिलाड़ी बनाने जा रही है कि आपको ये मिशन है कि आप शत्रुघ्न सिन्हा जी को हराएं आसनसोल से। तो आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह इस मिशन में को पूरा कर पाएंगे? क्या वो हीरो बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे? इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरा अभियान है, लोकसभा सीट, मतलब लोकसभा चुनाव में इनका कहना है कि 400 सीटें इनको मिलने जा रही हैं। 400 सीटें बाद में, अब स्थिति ये है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 400 सीटें ना मिल पाएं, बल्कि कड़ा मुकाबला हो और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नीचे आ जाए अपने पूर्वानुमानों से। तो आपको क्या लगता है, क्या भाजपा 400 सीटें जीत पाएगी या फिर जितने भाजपा के पूर्वानुमान हैं या मीडिया के पूर्वानुमान हैं वो गलत साबित होंगे? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा कि इंडिया टीवी जो चैनल है उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट उसने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को दी है, बाकी 78 सीटों पर भाजपा जीतने जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन को और 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीत जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।